जय हिंद, जय भारत। आज एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहाँ पर जो भर्ती होगी सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे डिटेल से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू बहुत से में भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट रैली इन 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन टेरिटोरियल आर्मी 39 गोरखा राइफल्स। प्रादेशिक पर्यावरण बल जिसको बोलते हैं हम, प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल, तो उसकी यहाँ पर भर्ती है। और इसमें आपको पता होगा कि सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए है और पूर्व सैनिकों को ही यहाँ पर लिया जाता है। उसके अलावा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिटायर पर्सन लेडीज जो होती हैं, वुमेन की भर्ती भी यहाँ पे होती है और उनको यहाँ पर लिया जाता है, जो भी रिटायर पर्सन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सेंट्रल या फिर स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 137 CETF बटालियन TA 39 गोरखा राइफल्स विल बी ऑर्गेनाइजिंग रिक्रूटमेंट रैली फॉर एक्सेसमैन, पेंशन होल्डर के लिए है ये, जितने भी पेंशन ले रहे हैं। एक्स वोमेन एम्प्लॉयज़, एक्स वोमेन जो एम्प्लॉयज़ होती है, इंक्लूडिंग प्रीमेचर रिटायर जो आते हैं, MOEF एंड CC एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस पर यहाँ पर भर्ती होगी। 21 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक ये भर्ती आयोजित की जा रही है। एलिजिबल कैंडिडेट वॉलंटियरिंग टू ज्वाइन आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट द स्क्रीनिंग फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू एट 7 AM ऑन 21 अक्टूबर 2024 एट गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर लखनऊ कैंटोनमेंट UP। यानी कि 7 बजे से 21 अक्टूबर 2024 को एक कार्यक्रम इनका शुरू हो जाएगा, भर्ती शुरू हो जाएगी। और जहां पर फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू होगा, जो भी 39 गोरखा राइफल के हैं, 137 CETF बटालियन की भर्ती है। और यहाँ पर पूर्व सैनिक जितने भी हैं, आप लोग जो पेंशन ले रहे हैं, वो यहाँ पर जा। जय हिंद, जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स जानेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको इस तरह की बहुत से में भी अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो भर्ती है, यह है प्रादेशिक बल सेना। आपने सुना होगा प्रादेशिक बल पर्यावरण भर्ती, तो उसी तरह की यहाँ पर भर्ती है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि पूर्व सैनिकों को ही लिया जाता है। उसके अलावा एक्स वोमेन एम्प्लॉयज़ जो कि स्टेट या फिर सेंटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जिन्होंने नौकरी किया है या जो प्रीमेचर आ गए हैं, उनको यहाँ पर लिया जाता है। सभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, पहले 2 साल के लिए होते हैं। उसके बाद आपका यदि परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, बढ़िया है, तो आपको आगे यहाँ पर जॉब कंटिन्यू रखी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रिक्रूटमेंट रैली इन 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन टेरिटोरियल आर्मी 39 गोरखा राइफल्स। और ये जो भर्ती हो रही है, ये हो रही है 21 अक्टूबर 2024 को, 24 से लेके 25 अक्टूबर 2024 तक। एलिजिबल जो भी कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर फिजिकल और इंटरव्यू है उसको दे सकते हैं। 21 अक्टूबर 2024 को 7 बजे शुरू हो जाएगा प्रोग्राम इनका, गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर लखनऊ कैंटोनमेंट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अभी यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले यहाँ पे है जूनियर कमीशन ऑफिसर, यानी कि GCO की 7 रिक्वायरमेंट है। रिलीजियस टीचर, यानी कि जो पंडित जी होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर, उनकी भी यहाँ पे 1 रिक्वायरमेंट है। सोल्जर जनरल ड्यूटी 164 की रिक्वायरमेंट है। सोल्जर क्लर्क 2 की रिक्वायरमेंट है। सोल्जर टेलर जो है 2 की रिक्वायरमेंट है। सोल्जर चीफ कम्युनिटी 3 वैकेंसीज है। सोल्जर हेयर ड्रेसर 2 की रिक्वायरमेंट है। सोल्जर वाशरमैन 2 की रिक्वायरमेंट है। सोल्जर आर्टिसियन या फिर मेटालर्जी, तो इसके लिए भी यहाँ पर ज़रूरत है, 1 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर सोल्जर हाउस कीपिंग 1 रिक्वायरमेंट है। टोटल यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है 184 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, जिसमें कि 8 GCO हैं और बाकी जवान हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताया गया कि सबसे पहले शुड गेट इनरोल्ड विद इन 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इनरोलमेंट। GCO कैन सर्व अप टू 55 ईयर एंड OR कैन सर्व अप टू 50 ईयर्स। यानी कि जब से आप रिटायर आए हुए तब से
भर्ती होने तक 5 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए। जीसीयूज़ को यहाँ पर 55 ईयर तक और OR 50 साल तक सर्विस कर सकते हैं। मेडिकल कैटेगरी यहाँ पर सेफ वन होनी चाहिए। करेक्टर, एग्जाम्पलर या वेरी गुड दोनों को लिया जाएगा। अभी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्सेसमेंट होना चाहिए। एक्स वोमेन एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग प्रीमेच्योर रिटायर जो कि MOEF एंड CC एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद इन मिनिमम 20 ईयर सर्विस जिन्होंने किया हुआ है स्टेट या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो सेंटर का है उसके अंतर्गत। अब यहाँ पर हाइट जो रखी गई है 160 सेंटीमीटर है। 152 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गोरखा, गढ़वाली और आसामी के लिए है, उनको 152 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। वे 150 सेंटीमीटर एक्स वोमेन एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनको भी यहाँ पर 150 उनके लिए भी हाइट रखी गई है। वेट मिनिमम यहाँ पे 50 kg है फॉर मेल के लिए और जो लेडीज़ हैं उनके लिए रखा गया है 42 kg। चेस्ट जो होगा 82 सेंटीमीटर होगा मेल के लिए। वुमेन चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर उनका होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट एंड वेट commensurate with reduced height for women of north east and hill area like गोरखा, आसामी, गढ़वाली। तो जो भी गोरखा, आसामी और गढ़वाली की जो लेडीज है वोमेन के लिए बात यहाँ पे की जा रही है, उनको यहाँ पर हाइट में छूट दी गई। अभी जो फिजिकल पैरामीटर जेंट्स के लिए है उसमें 1 माइल रन होगा, 1.6 किलोमीटर का रन होगा, पुलअप होंगे, डिचेज होंगी, जिग जैग बैलेंस वगैरह होगा। उसके अलावा प्रोफेशनल टेस्ट होगा। तो टेस्ट विल बी इंक्लूड ट्रेड टेस्ट ऑफ ट्रेड्समैन एंड एक्स वोमेन कैंडिडेट विल इंक्लूड टेस्ट रिलेटेड टू एफोर्सेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट से रिलेटेड उनका यहाँ पे टेस्ट होगा। बाकी जो ट्रेड्समैन है उसका ट्रेड से संबंधित यहाँ पे टेस्ट होगा। बाकियों के लिए तो फिजिकल होना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर कौन कौन से होंगे यहाँ पे? सबसे पहले डिस्चार्ज बुक होगा, ओरिजिनल पेंशन पेमेंट ऑर्डर की PPO भी आपको साथ में लाना होगा। वैसे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर लाने हैं, इंक्लूडिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी। उसके अलावा यहाँ पर ओरिजिनल 8 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की कलर्स फोटोग्राफ्स आपको लाने होंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज सरपंच या फिर पुलिस अथॉरिटी, एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आपको लाना होगा। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी ज़रूरी है। अभी मेडिकल इंस्पेक्शन के बारे में बताया गया कि शुड बी मेडिकली फिट होना चाहिए। इंटरव्यू कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटरव्यूड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि आपका जब एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन जो होगा, उसके बाद जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स का है वो आपका इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द कैंडिडेट के लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बताए गए हैं, सबसे पहले क्या एक्सेसमेंट एंड एक्स वोमेन एम्प्लॉयज़ जो भी हैं एक्सेप्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर जो होते हैं, GCU जो हैं, ऑन रिटायरमेंट विल बी इनरोल्ड एट सिपाही, उनको यहाँ पे लिया जाएगा जो GCUs हैं। एंड क्लास 2 जो इक्वावेलेंट एक्स वोमेन एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर सुविधार के तौर पर लिया जाएगा। बाकी जो अन्य है, अन्य रैंक हैं, उनको यहाँ पर सभी OR के तौर पर लिया जाएगा। यहाँ पर जो पीरियड ऑफ इनरोलमेंट इनका होगा 2 साल का होगा और 1 साल यहाँ पर एक्सटेंशन किया जा सकता है, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर। बाकी जो यहाँ पर एज बताई गई है जिसमें कि GCUs कैन सर्व अप टू 55 ईयर एंड OR कैन सर्व अप टू 50 साल। GCUs 55 साल तक नौकरी कर सकते हैं, OR जो है 50 साल तक। बेसिक पे एंड DNS अलाउंस ऑल इनरोल्ड पर्सनल विल बी इंटाइटल्ड टू बेसिक पे ऑफ देयर रैंक, यानी कि जो भी आपका रैंक है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बेसिक पे दिया जाएगा। एंड सर्व ग्रुप इनटू व्हिच दे आर अप्लीकेबल। अदर अलाउंसेस जो भी हैं यहाँ पर, जिसमें कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हिल कंपनसेंट्री अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस एंड रोड माइलेज अलाउंस ETC विल बी एडमिसेबल एज पर रूल के अनुसार यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो भी अन्य अलाउंसेस इनके अलावा दिए जाएंगे वो भी सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। अभी कैंटीन एंड मेडिकल फैसिलिटी सिटी है वो भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी जो आपको इसी से शुरू दी जाती है वो यहाँ पर अप्लीकेबल होगी, या फिर जो यूनिट में है यदि वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पर आपको दी जाएगी।
अभी यहाँ पर रिक्रूटमेंट फ़ीस के बारे में बताया गया कि कहीं भी आपको किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट फ़ीस यहाँ पे देनी नहीं है। कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन पे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। 0532242190 ये है लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर है 7309677687 ये इसका मोबाइल नंबर है। तो इन नंबरों पे आप कुछ पूछना चाहते हैं अपनी क्वारीज़ को, तो यहाँ पर आप अपनी बातें रख सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नई भर्ती पर्यावरण बल प्रादेशिक सेना, जो कि 39 गोरखा राइफल्स के लिए है और यहाँ पर पूर्व सैनिकों को ही लिया जाता है। 184 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।